बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नंबर यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 10.6। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है रूटीन के प्रैक्टिकल से ज़रा डिफरेंट है। आज का जो हमारा ये एक्सपेरिमेंट है हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। हम अपने सोसाइटी के अंदर मौजूद दाएं बाएं ऐसी खाने पीने वाली चीज़ें जो नेचुरल हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आज हम उनकी पीएच चेक करेंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमने 10th चैप्टर जो है केमिस्ट्री का पढ़ा, तो उसमें एसिड बेस और साल्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं एसिडिक होती हैं, कुछ बेसिक होती हैं। हमने पढ़ा था कि ऐसी चीज़ें जिनका जायका जो है तुर्श होता है यानी खट्टा होता है, वो खट्टा इसलिए होता है कि उनके अंदर एसिड मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर जैसे माल्टे हैं या लीमू है या बाज़ एप्पल जो है, इन चीज़ों का जो जूस है आज हम उसको चेक करेंगे कि क्या ये एसिडिक है या बेसिक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये एसिडिक हैं तो क्या ये वीक एसिड हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और उसका पता हमें पीएच से चलता है, तो हम उनकी पीएच चेक करेंगे। आइए देखते हैं जी एक्सपेरिमेंट नंबर 10.6। आज की डेट मेंशन करेंगे। प्रैक्टिकल की कॉपी बनाने का वही तरीकाकार, ये वाला साइड जो है आपने लाइंस वाली साइड पे लिखनी है, और ये वाली साइड जो आपका ऑब्जर्वेशन जो है आपकी, आपने जो प्लेन साइड है कॉपी की वहां पे मेंशन करनी है। डिमॉन्स्ट्रेट द प्रैक्टिकल का टाइटल क्या है जी? जाहिर करें क्या? सम नेचुरल सब्सटेंसेस, कुछ जो कुदरती अशिया हैं, कुदरती चीजें हैं, आर वीक एसिड्स, वो बेसिकली वीक एसिड होती। कहते हैं आप ये साइंटिफिकली प्रूव करें कि कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या होंगे जी? एसिडिक होंगे यानी वीक एसिड। इसके लिए हमें क्या मटीरियल रिक्वायर्ड है जी? 6 टेस्ट ट्यूब, हमें 6 टेस्ट ट्यूब चाहिए। टेस्ट ट्यूब जो है ये वाली जो शीशे की बनी हुई छोटी सी ट्यूब होती है जिसका एक सिरा बंद होता है और एक ओपन होता है, इसको हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं। केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के जो भी हमने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होते हैं इसके अंदर करते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसके अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा होता है या जो भी चेंजिंग आ रही होती है हमें नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह की 6 आपने टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ये जो स्टैंड है ये स्टील का बना हुआ है, बाज़ का ये वुडन भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। इनको रखने के लिए, इनको स्टैंड रखने के लिए, होल्ड करने के लिए स्टैंड की जरूरत पड़ती है, बिकॉज अगर इसको वैसे रखेंगे तो ये गिर जाता है। तो इसको हम टेस्ट ट्यूब स्टैंड कहते हैं। पीएच पेपर स्ट्रिप्स, ये चेक करने के लिए पीएच स्ट्रिप्स, ये छोटी सी हमारे पास एक बुकलेट सी है, इसके अंदर जो है पीएच की स्ट्रिप्स होती हैं। ये पीएच पेपर है, बहुत सारी तादाद में मौजूद हैं, तो इनको हम पीएच स्ट्रिप्स कहते हैं। इसके अलावा जी पीएच चार्ट, पीएच के जब हमने किसी सोल्यूशन की या जूस की पीएच चेक करनी है फिर उसको कंपेयर भी करना है एक चार्ट के साथ। इसी ये जो लेबॉर्ट्री के अंदर आमतौर पर जो हमारे पास जो पीएच पेपर की स्ट्रिप्स आपको दी जाती हैं इसी के ऊपर ही चार्ट बना होता है। ज़रा ये गौर से देखें, ये मुख्तलिफ कलर जो हैं इसके ऊपर शो किए गए हैं और उसके नीचे उसकी जो 1 2 3 4 5 6 लिखा उसकी पीएच लिखी हुई है। अमूमन आमतौर पर 1 से लेकर 6 तक अगर पीएच है तो वो सोल्यूशन जो आपका एसिडिक होता है। 7 अगर पीएच हो तो सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, और अगर 8 से लेकर 14 तक हम जाएं तो वो सोल्यूशन जो है बेसिक होता है। तो ये तो हो गया जी इंट्रोडक्शन आपका अब आज का मटेरियल रिक्वायर्ड का। उसके बाद इसमें केमिकल क्या इस्तेमाल होने हैं जी? HCl का सोल्यूशन, ये हमने पहली जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर HCl सोल्यूशन लिया हुआ है। लेमन, ये हमने बाजार से फ्रेश लेमन अवेलेबल थे वो लिए, उनका जूस निकाला है। ऑरेंज, ये ऑरेंज भी अवेलेबल है। एप्पल जूस, एप्पल का हमने जूस एक्सट्रैक्ट करवाया है, वो हमारे पास डायरेक्ट अवेलेबल नहीं था। इसके अलावा जी विनेगर यानी सिरका, ये हमारे पास यानी एसिटिक एसिड CH3COO जिसका फार्मूला होता है, तो वो हमारे पास भी मौजूद है। तो ये चंद सब्सटेंसेस हैं जिनका आज हमने पीएच चेक करनी है। अब प्रोसीजर क्या होगा? इंतहाई आसान। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जितनी भी टेस्ट ट्यूब दी गई उनका तकरीबन चौथा हिस्सा आप फिल कर लें जो भी आपको जूसेस दिए गए हैं। विद द जूसेस प्रोवाइडेड, जो हमें जूस मुहैया किए गए हैं, जैसे हमारे पास लेमन का जूस है, ऑरेंज का जूस है, एप्पल का जूस है या विनेगर है, उन सब का आपने 1/4 ले लेना है। एड इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर टू द डाइल्यूट जूसेस, जितने भी ये जूसेस हैं ये इस वक्त हमारे पास कंसनट्रेटेड फॉर्म में, हमने इसको डाइल्यूट करना है। यानी जितना आप टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके जो जूस है उतना ही आपने उसके अंदर डिस्टिल वाटर डाल के उसको डाइल्यूट कर लेना है। मिसाल के तौर पर जैसे ये मेरे पास HCl है, पहले तो हम इसको जो है डाइल्यूट कर लेते हैं। इसके अंदर ये हमारे पास डिस्टिल वाटर है वो ऐड कर लेते हैं, ये कर लिया जी।
अब दूसरे नंबर पे मेरे पास ये लेमन का यानी लीमू का रस है, इसके अंदर हम डिस्टिल वाटर डाल के इसको डाइल्यूट कर लेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑरेंज जूस है, माल्टे का जूस, तो हम इसको जो है डाइल्यूट कर लेंगे। डाइल्यूट मीन कि आप उसके अंदर वाटर ऐड कर दें जिससे जो है उसके अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ये डाइल्यूट हो गया। इसके बाद ही हमारे पास ये एप्पल जूस है, एप्पल को भी हम डाइल्यूट कर देते हैं। जितना उसके अंदर आपने पहले एप्पल का जूस डाला हुआ है उतना ही डिस्टिल वाटर डाल दें ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। और लास्ट में हमारे पास जो है विनेगर यानी एसिटिक एसिड है, उसको भी हम डाइल्यूट कर देते हैं। ये अब जी अगला स्टेप देखते हैं जी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले मैं क्या कहा गया जी, 1/4 आप उस टेस्ट ट्यूब का उस प्रोवाइडेड जो मुहैया किया गया हमें जूस लेमन का है, ऑरेंज का है, ज़रूरी नहीं है ये, आप और जूस भी जो आपके घर में अवेलेबल हैं या आप इस्तेमाल करते हैं आप उनकी भी पीएच चेक कर सकते हैं। उसके अंदर आपने इक्वल वॉल्यूम यानी उतना ही जितना वो जूस था उतना ही पानी डालकर उसको डाइल्यूट कर लें। दूसरे नंबर पे टेक द गिवन डाइल्यूट HCl इन अ सेपरेट टेस्ट ट्यूब, एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब, हमने सारी टेस्ट ट्यूब सेपरेट ही रखी, हालांकि हमारे पास ये हमने बीकर्स के अंदर भी हमारे पास ये सारे जूसेस मौजूद हैं, लेकिन हमने इनको डाइल्यूट करने के लिए अलहदा से सेपरेट एक अलहदा टेस्ट ट्यूब रखी है। द टेक द गिवन डाइल्यूट HCl ले लिया इसके अंदर सेपरेट टेस्ट ट्यूब अलहदा टेस्ट ट्यूब में, एंड डाइल्यूट इट फर्दर बाय एडिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। इसके अंदर वही जो हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम इसको ऑलरेडी डाइल्यूट कर चुके हैं, इसको डाइल्यूट करके हम यहाँ रख देते हैं। अब कहता है तीसरा नंबर पे टेक अ पीएच पेपर स्ट्रिप, ये जो हमारे पास पीएच पेपर है इसकी स्ट्रिप्स बनी हुई, स्ट्रिप कहते हैं ऐसे छोटी छोटी पट्टियाँ सी बनी हुई, कहता है आप इसमें से एक स्ट्रिप लें, ये ले लीजिए हमने। अब डिप वन एंड ऑफ द स्ट्रिप इन HCl सोल्यूशन, HCl सोल्यूशन के अंदर इसका एक साइड यानी ये दो साइड, एक अपने हाथ में पकड़ लें, दूसरी साइड ये जो दूसरा एंड है वो इसके अंदर डिप करेंगे। डिप का मतलब होता है डबोना, डिप का मतलब क्या होता है जी, डबोना। अब हम इसके अंदर ये डिप करेंगे जी, ये देखिए जैसे हमने डिप किया तो आपकी ये जो पीएच पेपर था उसका कलर चेंज हो गया। अब हमें नहीं पता कि ये इसकी पीएच क्या है, इसलिए का ये बेस। अब हम पीएच जो चार्ट हमें दिया गया है, आमतौर पर लेबॉर्ट्रीज के अंदर बड़े चार्ट भी मेंशन होते हैं, अब हम इस कलर को उसके साथ मैच करेंगे। देखें ये हमारे पास 14 कलर दिए गए हैं, इसको इसके साथ टैली करके देखें कि किसके साथ इसका कलर मैच होता है। आई थिंक कि ये जो 3 है इसके साथ इसका कलर मैच हो रहा है, इसका मतलब है इसकी पीएच कितनी है जी 3। तो हम इसको यहाँ मेंशन कर देंगे, अभी लिख लेते हैं। चलो ये हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन आया था जी, इसकी पीएच कितनी आ गई जी 3। मैच द पीएच पेपर को हमने मैच किया कलर बैंड के साथ, कलर बैंड से मुराद यही जो कलर वाली पट्टी थी जो चार्ट था। एंड नोट द पीएच फ्रॉम द पीएच चार्ट, और इस पीएच चार्ट से आपने उसकी पीएच नोट कर लेनी। जैसे इसकी कितनी आई है जी 3 आई है, मैंने 3 लिख ली। इसके अलावा अब यही काम रिपीट द सेम प्रोसीजर, यही प्रोसीजर आपने रिपीट करना है विद गिवन सैंपल्स ऑफ जूसेस, जितने हमें दूसरे सैंपल दिए गए हैं जूसेस के उनके साथ भी यही काम करना है। क्या काम करना है, एक एक स्ट्रिप लेंगे, उनके अंदर डिप करेंगे, उसका कलर आएगा, कलर को इस चार्ट के साथ मैच करेंगे, जहाँ कलर मैच कर जाए, जहाँ जो उसके नीचे पीएच लिखी होगी वही हम अपनी ऑब्जर्वेशन में लिखते हैं। आइए जी नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने एक पीएच पेपर लिया, अब दूसरा जो है हमारे पास ये लेमन जूस है। ये वाला टेबल नजर आ रहा है, अब इधर इसको कर लें। देखें जी हमारे पास ये लेमन जूस है, इसके अंदर हमने जो है पीएच स्ट्रिप को डिप किया, इसने अपना कलर शो किया। अब हम इसको इसके साथ टैली करेंगे, मैच करते हैं जी, देखते हैं जी। नहीं 1 के साथ तो नहीं है, 3 4 के साथ मैच हो रहा है 4। तो इसकी पीएच कितनी आ गई जी, हम यहाँ लिख देंगे जी लेमन जूस की पीएच कितनी है जी 4 मेंशन कर देंगे। अब यही सेम प्रोसीजर रिपीट करना है आपने अगले जूस के साथ। अगला जूस हमारे पास कौन सा है जी, ऑरेंज जूस है जी। अब ये स्ट्रिप लेकर उसके अंदर इस तरह डिप करेंगे, उसका कलर
येलो सा आ गया है। फिर पीएच पेपर के साथ इसको हम मैच करेंगे तो 5 या 6, 5 के साथ मैच कर pH 5, तो हम जो है इसकी pH यहाँ ऑरेंज जूस की 5 मेंशन कर देंगे। अब जी एप्पल जूस, सेम प्रोसीजर हम एप्पल जूस के साथ करेंगे। ये स्ट्रिप लेकर, ये हमारे पास एप्पल जूस है जी, इसके अंदर डिप करें। ये इसने कलर शो किया है, अब इसको इसके साथ टैली करें। राउंड अबाउट 6 है, 4 तो बहुत ऑरेंज हो जाता है, ये देखिए येलो से है 6। तो एप्पल जूस की कितनी आ गई जी pH 6। अब जी लास्ट वन है हमारे पास वेनिगर यानी सिरका, जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसके अंदर जब हम डिप करेंगे इसको तो ये इसका कलर आया जी। अब इसको मैच करें pH स्टेप के साथ, 1 तो नहीं, 3, देखिए जब आप खुद उसको टैली करके देखेंगे 3 के साथ मैच हो रहा है, 3। इसका मतलब है जी वेनिगर की जो pH है कितनी, 3 आ गई। अब ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। अब ये इस साइड वाला जो जहां हमने ये डाटा मेंशन किया है ये एक्चुअली हमारा ऑब्जर्वेशन है। अब ये काम आपने जो आपकी कॉपी की प्लेन साइड है उस साइड पे करना है। उसी तरह आप एक्सपेरिमेंट का नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, प्रैक्टिकल का टाइटल लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन। याद रखिएगा 10th क्लास की प्रैक्टिकल की कॉपी में कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। 9th में हम बनाया करते थे, 10th में नहीं बनानी। और आपके एग्जाम में भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया, ना ही इसके मार्क्स हैं। लेकिन ये जो 4 चीज़ें हैं, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, 4 चीज़ों के आपको मार्क्स मिल रहे हैं। इस तरह आप ऑब्जर्वेशन का एक टेबल बना लेंगे, उसमें सैंपल से मुराद आपका डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन का एक हमारे पास सैंपल था, लेमन जूस था, ऑरेंज था, एप्पल जूस था, वेनिगर था। फिर हमने उनकी पीएच पेपर की मदद से पीएच चेक की, जो उनके कलर है उसके मुताबिक जो पीएच देखी हमने, HCl की 3 आई, लेमन जूस की 4 आई, ऑरेंज जूस की 5 आई, एप्पल की 6 आई और वेनिगर की 3 आई। अब हमने एंड में उसका रिजल्ट मेंशन करना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। हम देख रहे हैं पहली बात तो ये है कि सारे एसिडिक हैं, सारे क्या हैं। और इसमें अगर हम 4, 5, 6 को देखें तो जितनी जितनी pH बढ़ती जाएगी एक्चुअली उतना एसिड जो है वीक होता जाता है। अगर किसी सब्सटेंस की pH 1 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर 2 है तो उससे ज़रा कम स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह 3, 4, 5 जैसे हम pH 1 से आगे बढ़ते जाएंगे हमारे एसिड की जो है जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। तो पता चला कि मोस्टली जो है हमारे पास वीक एसिड्स, और यही हमने मेंशन करना था, डिमॉन्स्ट्रेट द सम नेचुरल सब्सटेंसेस आर वीक एसिड, के कुछ जो नेचुरल होते हैं वो वीक होते हैं। अब देखें इसमें HCl जो है ये एसिड है, इसमें जो है एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जितनी pH कम होगी उतना एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और वेनिगर में भी हम देखते हैं तो वो ज़्यादा है। लेकिन ये वाले जो कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं, लेमन जूस है, ऑरेंज है या एप्पल जूस है, इनकी pH जो है ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये वीक एसिड्स हैं। तो यही हम लिख देंगे द गिवन सब्सटेंसेस या द गिवन जूसेस लिख सकते हैं, सब्सटेंसेस लिख सकते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस लिख सकते हैं। द गिवन नेचुरल, लिखते हैं जिस इसका रिजल्ट, द गिवन नेचुरल सब्सटेंसेस क्या है जी, आर मेजॉरिटी क्या थे, वीक एसिड्स। कौन से एसिड हैं जी, वीक एसिड। एक और ध्यान इस प्रैक्टिकल में रखना है, जब बच्चे प्रैक्टिकल लिखते हैं वहाँ pH जो पेपर में भी हमने देखा है, लफ्ज़ जो pH है बच्चे यूँ लिखाते हैं कैपिटल P और H, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना। रीज़न केमिस्ट्री में कैपिटल P स्टैंड फॉर फास्फोरस एंड H फॉर हाइड्रोजन। तो यहाँ जो है हमने P स्मॉल लिखना है, H कैपिटल लिखना। H जो है वो हाइड्रोजन को शो करता है। ये जो स्मॉल P है ये यहाँ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है, ये P को एब्रीवेट किया गया पावर वाले P को। तो यहाँ पर कैपिटल PH कभी भी नहीं लिखना, स्मॉल P लिखना है, कैपिटल H लिखना है। अगर आप लार्ज ये जो आपका कैपिटल P लिख दिया तो इसका मतलब वो फास्फोरस को शो करेगा, वो गलत हो जाएगा। तो हमेशा इसको ऐसे ही लिखना। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ हम लिख रहे हैं वहाँ जो है P स्मॉल है और H कैपिटल।
तो ये था जी आज का हमारा प्रैक्टिकल कि हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट द सम नेचुरल सब्सटेंसेस आर द वीक एसिड। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन फिल जज़ा।